everyone, this is Nikita Ved, and in this video we are going to do a question on make or buy decision. Aditya Limited manufactures 4 products A1, B2, C3 and D4 in Gurgaon and one product F1 in Faridabad. आदित्य लिमिटेड क्या करता है, 4 प्रोडक्ट बनाता है A1, B2, C3 और D4 कहाँ, गुड़गांव में, और एक प्रोडक्ट बनाता है F1 कहाँ, फरीदाबाद में. आदित्य लिमिटेड ऑपरेट्स अंडर JIT प्रिंसिपल एंड डज नॉट होल्ड एनी इन्वेंट्री ऑफ आइदर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल. आदित्य लिमिटेड किस पे ऑपरेट करता है, कौन से सिस्टम में, जस्ट इन टाइम सिस्टम. इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जाती है, राइट. तो इसी वजह से वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करता है, फिनिश गुड्स की भी और रॉ मटेरियल की भी. कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ एम लिमिटेड टू सप्लाई 10,000 यूनिट्स पर मंथ ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गुड़गांव यूनिट एट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, राइट. कंपनी एक एग्रीमेंट में एंटर होती है एम लिमिटेड के साथ कि 10,000 यूनिट्स वो सप्लाई करेगी हर एक प्रोडक्ट की जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, गुड़गांव यूनिट में, राइट. Aditya Limited is bound to supply these contracted units to M Limited without any fail, right? एक एग्रीमेंट होता है कि 10,000 यूनिट हर एक प्रोडक्ट की हम आपको सप्लाई करेंगे हर मंथ जो गुड़गांव यूनिट में बनती, और विदाउट फेल ये करना ही है सप्लाई. फॉलोइंग अदर डिटेल्स रिलेटिंग विथ नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स ऑफ गुड़गांव यूनिट. ये तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट है 10,000. नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स की क्या डिटेल दी हुई है गुड़गांव यूनिट के. अमाउंट रुपीज में A1, B2, C3 और D4. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 360, 285, 290 एंड 210. फिर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है @₹45 पर आवर. ठीक है, डायरेक्ट लेबर है @₹45 पर आवर, यानी 1 घंटे का कितना चार्ज है, ₹45. और डायरेक्ट लेबर कितना है, ₹112.50 पर यूनिट, 66.50 पर यूनिट, ₹135 पर यूनिट और 67.50 पर यूनिट. अगर आपको ये निकालना है कि एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, राइट, एक यूनिट को बनने में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये है रुपीस पर यूनिट, ये है लेबर चार्ज पर यूनिट 112.50. एक यूनिट को 112.50 रुपीस रखते हैं और 1 घंटे का चार्ज है 45 रुपीस. तो एक यूनिट को कितने घंटे लगेंगे, राइट. एक यूनिट को चार्ज लगता है 112.5, राइट, और 1 घंटे का चार्ज है 45. सो डिवाइडेड बाय 45 कर देंगे तो आ जाएगा कि A1 की एक यूनिट को कितने घंटे लगते हैं, राइट, 2.5 आवर्स लगते हैं. B2 की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, 67.5 डिवाइडेड बाय 45, 1.5 आवर्स लगते हैं. C3 की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं, राइट. और D4 की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, 1.5 आवर्स लगते हैं, राइट. अब आगे डायरेक्ट मटेरियल M1 @50 पर केजी. ₹50 पर केजी का है डायरेक्ट मटेरियल. उसका देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है A1 के लिए 50, B2 के लिए 100, C3 में डायरेक्ट मटेरियल M1 नहीं लगता और D4 के लिए 75. यानी कि कितने केजी रॉ मटेरियल M1 लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल M1 A1 में कितना लगेगा. M1 जो डायरेक्ट मटेरियल है वो A1 की एक यूनिट को कितना लगेगा. देखिए, A1 की एक यूनिट को ₹50 का डायरेक्ट मटेरियल लगता है और ₹50 पर केजी है चार्ज, तो कितना लगेगा, 1 kg लगेगा, 50 डिवाइडेड बाय 50. B2 की एक यूनिट को ₹100 का M1 मटेरियल लगता है, ठीक है, और ₹50 पर केजी है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 50, 2 kg लगेगा. और D4 को कितना लगेगा, 75 डिवाइडेड बाय 50, 1.5 kg, राइट. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल M2 @30 पर लीटर. M2 जो क्या है, लिक्विड मटेरियल है, वो है ₹30 पर लीटर. A1 को लगता है ₹90 का, B2 को ₹45 का, C3 को ₹60 का और D4 को नहीं लगता M2. तो ₹90 का लगता है M2 एक यूनिट जो है A1 की, उसको, तो ₹90 और 1 लीटर कितने का आता है, ₹30. सो 90 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना लीटर लगेगा, 3 लीटर्स लगेगा. ये लगेगा 45 डिवाइडेड बाय 30, 1.5 लीटर. ये लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 30, 20 लीटर्स, राइट. नाउ वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विथ लेबर आवर्स. वेरिएबल
वेरिएबल जो ओवरहेड है वो जो लेबर अर्स से वेरी होते हैं वो है ₹12.50 पर यूनिट, 7.50 पर यूनिट ऑफ B2, 15 रुपीज पर यूनिट ऑफ C3, 7.50 रुपीज पर यूनिट ऑफ D4। ठीक है, ये वेरी कैसे करते हैं? लेबर अर्स से वेरी करते हैं। इसका रेट कैसे निकालेंगे? अगर आपको निकालना है इस वेरिएबल ओवरहेड का रेट जो वेरी करता है लेबर अर्स से, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी तक आपको समझ आई ना बात कि आपको क्या लिखा था? पर यूनिट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखा था, पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखा था, पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल का M2 का कॉस्ट लिखा था, और आपके पास क्या दिया था? रेट पर आर दिया था, रेट पर केजी दिया था, रेट पर लीटर दिया था। तो आपको पता चल गया कि एक यूनिट के लिए कितने आर्स लगेंगे, एक यूनिट के लिए कितने केजी लगेंगे और एक यूनिट के लिए कितने लीटर्स लगेंगे। अब वेरिएबल ओवरहेड दो है, एक वेरीज विथ लेबर आर्स और एक वेरीज विथ मशीन आर्स। ठीक है, तो जो लेबर आवर से वेरी करते हैं उसका रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, जो लेबर आवर से वेरी करते हैं उसका रेट कैसे निकालेंगे? 12.50 लग रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड और लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? 2.5। सो 12.5 रुपीज लग रहे हैं और लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? 2.5। सो डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ गया? 5 रुपीज 5 पर आवर। रेट कैसे निकला आपको समझ में आया? ₹5 पर आवर। देखिए आप क्रॉस चेक करिए, 7.5 लग रहा है, 7.5 रुपीज लग रहा है एक यूनिट B2 को और 1.5 लेबर आवर्स लग रहे हैं। सो 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ₹5 पर लेबर आवर क्या है? रेट है वेरिएबल ओवरहेड का। जब वेरीज विथ मशीन आवर, जो मशीन आवर से वेरी करते हैं उनका रेट कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास यहाँ पे दी हुई है मशीन आवर्स पर यूनिट, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स। सो मशीन आवर्स पर यूनिट आपके पास दी हुई है और आपके पास ये क्या दिए हुए हैं? वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं। पर यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड दिया है, मशीन आवर्स भी पर यूनिट की दी हुई है। सो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट क्या आ जाएगा? रुपीस, रेट आ जाएगा ₹, पर मशीन आवर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 9 डिवाइडेड बाय 3, कितना? 3। क्रॉस चेक करिए, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 15 डिवाइडेड बाय 5 3। राइट, तो वेरिएबल ओवरहेड जो मशीन आवर्स से वेरी होते हैं वो कितने हैं? ₹3 पर आवर। कैसे निकला? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर यूनिट क्या हो गया? वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। राइट, सो ये रेट हो गया आपके पास, ये आ गया। वेरिएबल ओवरहेड के रेट्स भी आ गए। कैसे निकला ऊपर वाला समझ में आया आपको? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया था, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया था और आपके पास दिए हुए थे आवर्स पर यूनिट, तो पर यूनिट कैंसल, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, ये निकल गया रेट। अभी आपके पास क्या दिए थे? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट और दिए थे मशीन आवर्स पर यूनिट, तो पर यूनिट कैंसल हो गया, वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर, निकल गया रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन सब को ऐड करके आपका निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, मटेरियल M1 M2 और दोनों वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करके निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मशीनर्स पर यूनिट दी हुई है, मैक्सिमम डिमांड दी हुई है पर मंथ यूनिट्स में। राइट, सो आपके पास बेसिकली आपको ये बताया अभी तक कि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं गुड़गांव यूनिट में और फरीदाबाद में F1 बन रहा है। तो A1, B2, C3 और D4 का आपके पास सेलिंग प्राइस, सारे वेरिएबल कॉस्ट और उसका डेटा, ठीक है, और डिमांड पर मंथ दी हुई है। आपको ये बोला है कि M लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट है कि 10,000 यूनिट हर एक प्रोडक्ट की जो गुड़गांव यूनिट में बनता है उनको देना है विदाउट फेल। नाउ the products manufactured in Gurgaon unit use direct material M1 and M2, but product F1 produced in Faridabad unit is made by a distinct raw material Z. Material Z is purchased from the outside market at ₹200 per unit. 1 unit of F1 requires 1 unit of material Z. देखिए, जो गुड़गांव यूनिट में मटेरियल बन रहे हैं कौन से? A1, B2, C3 और D4, इनको क्या लगते हैं? डायरेक्ट मटेरियल M1 और M2। आपके पास दिया भी है टेबल में कौन सा डायरेक्ट मटेरियल M1 ये केजीज में और M2 लिक्विड है वो क्या दिया हुआ है? लीटर्स में दिया हुआ है। ये दोनों डायरेक्ट मटेरियल लग रहे हैं किसको? जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं गुड़गांव यूनिट में। लेकिन जो फरीदाबाद यूनिट में F1 प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या लगता है? उसको एक दूसरा ही रॉ मटेरियल लगता है Z को क्या करते हैं हम? आउटसाइड मार्केट से परचेस करते हैं ₹200 पर यूनिट, और एक यूनिट F1 की बनाने के लिए लगते हैं एक यूनिट Z जो बाहर से खरीदते हैं ₹200 पर यूनिट पे।
Material Z can also be manufactured at Gurgaon unit, but for this 2 hours of direct labor, 3 hours of machine time and 2.5 hours of material 2.5 liters of मटेरियल M2 विल बी रिक्वायर्ड. मशीन Z को आप गुड़गांव यूनिट में भी बना सकते हैं, रादर देन उसको 200 रुपए के खरीदने से अच्छा उसको गुड़गांव यूनिट में बना सकते हैं. हालांकि ये यूज कहाँ होगी, फरीदाबाद यूनिट में जो F1 बन रहा है उसमें यूज होगी, लेकिन गुड़गांव यूनिट में भी ये बन सकता है. उसके लिए लगेंगे 2 hours डायरेक्ट लेबर, 3 hours मशीन टाइम एंड 2.5 liters of material M2, right? Now, the purchase manager has reported to the production manager that material M1 and M2 are in short supply in the market and only 6,50,000 kg of M1 and 6 lakh liter of M2 can be purchased in a month. Purchase manager production manager को बताता है कि M1 और M2 short supply में M1 के 6,50,000 kg ही available हो पाएंगे और M2 के 6 lakh liter ही available हो पाएंगे, right? तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अभी रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट वेदर आदित्य लिमिटेड शुड मैन्युफैक्चर मटेरियल Z इन गुड़गांव यूनिट और कंटिन्यू टू परचेस इट फ्रॉम द मार्केट एंड मैन्युफैक्चर इट इन फरीदाबाद यूनिट. देखिए आपको क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आदित्य लिमिटेड को मटेरियल Z को गुड़गांव यूनिट में बनाना चाहिए क्या, रादर देन परचेसिंग इट फ्रॉम मार्केट. 200 रुपए में वो खरीद रहा था, उसके बदले उसको गुड़गांव यूनिट में बनाना चाहिए था क्या. उसमें ये आपको इनपुट्स लगेंगे, इनपुट्स दिए हुए हैं तो आपको बनाना चाहिए क्या. अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुआ 200 से तो बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाना चाहिए, राइट? क्योंकि 200 तो परचेसिंग कॉस्ट है. सो नाउ दिस वन फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, कैलकुलेट द ऑप्टिमम मंथली यूसेज ऑफ गुड़गांव यूनिट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली. जो गुड़गांव यूनिट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका आपको बताना है कि ऑप्टिमम मंथली यूसेज कौन से. देखिए बाकी तो किसी में कंस्ट्रेंट नहीं है, लेबर में कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी और चीज में कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ मटेरियल M1 और M2 का कंस्ट्रेंट है. तो उसका ऑप्टिमम यूज, राइट? ऑप्टिमम यूज क्यों, क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर लो उस पर, ठीक है. उसका ऑप्टिमम यूज करो और डिसीजन लो अकॉर्डिंगली. कैलकुलेट द परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल Z at which your decision in one can be sustained. आपको परचेस प्राइस बताना है मटेरियल Z का जिससे आपका डिसीजन 1 में जो है वो सस्टेन रहे, राइट? 1 का क्या डिसीजन आता है उस पर डिपेंड करता है 3 क्वेश्चन क्या है, राइट? सो नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कि आपको परचेस करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, राइट? सो manufacturing cost of material Z in गुड़गांव यूनिट. गुड़गांव यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा. देखिए आपको क्या क्या लगा उस हिसाब से क्या निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलेगा. सिंपल है. सबसे पहले आप देखिए 2 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर लगा है, राइट? ऐसे लिखा हुआ है. क्या लगा है, 2 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर लगा है, राइट? 2 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर लगा है मतलब क्या, राइट? 2 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट क्या है, ₹45 पर आवर. ₹45 पर आवर है डायरेक्ट लेबर. 2 hours ऑफ डायरेक्ट लेबर मीन्स ₹45 into 2. सो डायरेक्ट लेबर ₹45 पर आवर into 2 hours कितना हो गया, ₹90 हो गया, राइट? अभी सेकेंड देखिए और क्या क्या इनपुट लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए. 3 hours ऑफ मशीन टाइम, राइट? 3 hours किसका लगेगा, मशीन टाइम का लगेगा. सो 3 hours ऑफ मशीन टाइम, 3 hours लगेगा मशीन टाइम का. इसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते, वेट अ मिनट, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. 2 hours लगेगा डायरेक्ट लेबर का. इसके अलावा क्या लगेगा, 2.5 liters ऑफ M2 लगेगा, राइट? क्या लगेगा, 2.5 liters ऑफ M2, राइट?
of M2. So 2.5 लीटर, राइट, और M2 का रेट क्या है, ₹30 पर लीटर. 2.5 लीटर लग रहा है, सो ₹30 इंटू 2.5 कितना हो गया, ₹75. नाउ अब देखिए हमारे पास क्या लगा, 2 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर लगा, ठीक है, उसके अलावा 2.5 लीटर्स ऑफ मटेरियल M2 लगा, और क्या लिखा है, 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगेगा, राइट, 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगेगा. तो देखिए अब ये कहाँ यूज आएगा मशीन टाइम, वेरिएबल ओवरहेड दो टाइप के, राइट, विच वेरीज विथ डायरेक्ट लेबर एंड विच वेरीज विथ मशीन टाइम, राइट. सो आप देखिए 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगा है. थ्री आवर्स ऑफ मशीन टाइम लगा है, और मशीन टाइम कितना है, ₹3 पर आवर, और 3 आवर्स लगे, सो ₹3 पर आवर. आपने रेट कैसे निकाला, आपको पता है ना रेट कैसे निकाला, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिया डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट लिया, तो आ गया कितने ₹, पर आवर है उसका रेट, तो ₹3 पर आवर, और कितने लगे, 3 मशीन आवर्स लगे, सो ₹3 पर आवर इंटू 3 आवर, राइट. तो ₹9 का वेरिएबल ओवरहेड लग गया, जो मशीन आवर से वेरी होता है. दूसरा क्या वेरिएबल ओवरहेड है, जो लेबर आवर से वेरी होता है. तो 2 लेबर आवर लगे हैं, और इसका रेट कितना है, ₹5 पर आवर. ये कैसे निकला, समझ में आया, वेरिएबल ओवरहेड 1 यूनिट का दिया था, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 1 यूनिट का दिया था, और लेबर आवर्स हमने निकाल लिए थे 1 यूनिट के, सो वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, तो निकल गया रेट पर आवर, ₹5 पर आवर. ₹5 पर आवर रेट है, और कितना आवर लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट को बनाने, राइट. सो वेरिएबल ओवरहेड जो वेरी करते हैं 2 लेबर आवर्स इंटू ₹5 पर आवर 10. और दूसरा क्या, वेरिएबल ओवरहेड 3 मशीन आवर इंटू ₹3 पर आवर, कितना, ₹9. सो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई, ₹184. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस देन परचेस कॉस्ट. परचेस कॉस्ट कितनी है, 200. हेंस Z शुड बी प्रोड्यूस्ड. अब देखिए एक का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाले का, कि Z शुड बी प्रोड्यूस. क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, कम है, रादर देन परचेस कॉस्ट. अभी देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, कि परचेस प्राइस कितनी होनी चाहिए Z की, कि जो आंसर आपका 1 में आया वो सस्टेन रहे. आपका आंसर 1 में क्या आया, कि Z शुड बी प्रोड्यूस. तो परचेस प्राइस कितनी होनी चाहिए मटेरियल Z की, कि हम मटेरियल Z को मैन्युफैक्चर करें, रादर देन परचेसिंग उसको मैन्युफैक्चर करें. क्या परचेस प्राइस होनी चाहिए, कि हम उसको परचेस ना करें और क्या करें, मैन्युफैक्चर करें. थर्ड पार्ट समझ में आ गया, फर्स्ट के आंसर से ही निकला. भी दूसरा, कैलकुलेट द ऑप्टिमम मंथली यूसेज ऑफ गुड़गांव यूनिट्स अवेलेबल रिसोर्सेज. देखिए 2 ही लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं, कि M1 जो है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा 6,50,000 kg, और M2 6 लाख लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा. अब ये इतने ही अवेलेबल है, लेकिन ये लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर अवेलेबिलिटी कम है डिमांड से तो लिमिटिंग फैक्टर है, उतने अवेलेबल है ही नहीं जितनी डिमांड है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, राइट. सेकेंड पार्ट, मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ M1 एंड M2. M1 और M2 की मंथली रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है. टोटल D4 C3 B2 A1 B2 C3 D4 टोटल, ठीक है. यूनिट्स टू बी सप्लाइड टू M लिमिटेड. मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ M1 और M2 निकालनी है. पहले किसकी, कॉन्ट्रैक्टेड, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका, राइट. कितना आपको कॉन्ट्रैक्ट है, 10,000 यूनिट्स का,
राइट, उसके लिए M1 कितना लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल M1, ठीक है। M1 कितना लगेगा, देखिए एक यूनिट ऑफ A1 के लिए M1 कितना लगता है, हमने निकाला है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट की दी हुई है और 1 kg M1 कितने का है वो दिया हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने केजी लगता है। A1 के एक यूनिट को 1 kg लगता है, B2 के एक यूनिट को 2 kg लगता है, C3 में M1 नहीं लगता है और D4 के 1 kg को लगता है 1 यूनिट को लगता है 1.5 kg, राइट। सो यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स है। एक यूनिट को कितना लगता है A1 की, 1 kg। सो 10,000 यूनिट्स को कितना, 10,000 kg इंटू 1, फिर ठीक है। B2 10,000 है और एक यूनिट को कितना लगता है 1.5 kg, सॉरी 2 kg, सो कितना 20,000। फिर C3 को नहीं लगता M1, D4 को 10,000 यूनिट्स है, एक यूनिट को लगता है 1.5 kg, सो 15,000, टोटल 45,000 के रुपीज़ का 45,000 kgs लगता है। इस सब में क्या है, kgs में। फिर M2 एक इसमें लीटर्स में। A1 की एक यूनिट को कितने लीटर M2 लगता है, वे कैसे निकालेंगे। M2 की आपके पास कॉस्ट दी हुई है कि M2 मटेरियल की कॉस्ट कितनी है एक यूनिट ऑफ A1 के लिए, और M2 का क्या दिया हुआ है, रेट पर लीटर ₹30 पर लीटर है। तो आपने निकाल लिया कि A1 को 3 लीटर लगेगा, B2 को 1.5 लीटर लगेगा, C3 को 2 लीटर लगेगा और D4 को नहीं लगेगा M4, ठीक है। ये क्या निकल गया, पर यूनिट का। लेकिन यहाँ यूनिट्स कितनी है, 10,000 यूनिट्स है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 यूनिट्स इंटू 3, 30,000, 10,000 यूनिट्स इंटू 1.5, 15,000, 10,000 यूनिट्स इंटू 2, 20,000, टोटल कितना हो गया 65,000 लीटर्स। आप ये देखिए, इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। ये जो मैंने निकाला ना कि कितने लीटर लगते हैं पर यूनिट को, ये जो मैंने निकाला ना कि कितने केजीज लगते हैं पर यूनिट को, इसका आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और रेट पर केजी, राइट। फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और रेट पर लीटर। तो इससे आपको पर यूनिट का केजी में और पर यूनिट का लीटर में आंसर मिल जाएगा। इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, राइट। नाउ फॉर, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड के लिए, फॉर नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स के लिए देखिए मिनट, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट्स की आप डिमांड देखिए। डिमांड आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में। A1 की डिमांड कितनी है, 90,000 यूनिट्स की, B2 की 95,000, C3 की 80,000 और D4 की 75,000 यूनिट्स की क्या है, डिमांड है। तो टोटल डिमांड कितनी हो गई, 90,000 प्लस 95,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, तो टोटल हो गई 3,40,000 यूनिट्स की क्या, डिमांड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे M1 कितना लगेगा केजीज में, राइट। आपके पास अभी आपने निकाल लिया है, वर्किंग नोट जिसको बनाना है बना भी ले, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया है कि 1 kg लगेगा एक यूनिट को। तो यहाँ पे 90,000 kg, यहाँ पे 2 kg लगेगा पर यूनिट को, सो यहाँ पे 1,70,000 kg और 1,90,000, सॉरी यहाँ पे लगेगा ही नहीं M1, और यहाँ पे 1.5 kg लगेगा पर यूनिट को, सो यहाँ पे होगा 75,000 इंटू 1.5, 1,12,500। तो टोटल कितने केजीज, 90,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,12,500, कितना 3,92,500 केजीज लगेगा M1।
और M2 कितना लगेगा लीटर्स में। देखिए एक यूनिट की A1 की एक यूनिट के लिए लगता है 3 लीटर्स, ठीक है, तो 90,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा 90,000 इंटू 3 2,70,000। फिर B2 की एक यूनिट के लिए लगता है 1.5 लीटर्स, सो 95,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा 95,000 इंटू 1.5। फिर यहाँ पे C3 की एक यूनिट के लिए लगता है 2 लीटर्स, सो 80,000 इंटू 2 1,60,000 लीटर, और D4 को लगता ही नहीं है M2, ठीक है। टोटल कितना 2,70,000 प्लस 1,42,500 प्लस 1,60,000, तो टोटल 5,72,500 लीटर्स क्या लगेगा M2 लगेगा, राइट। आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्टेड वाले में कितना M1 M2 लगेगा और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड में कितना M1 और M2 लगेगा। अब आप देखिए कि इसकी डिमांड कितनी है M1 की 45,000 प्लस कितनी 3,92,500, और अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है 45,000 प्लस 3,92,500 यानी 4,37,500 की क्या है डिमांड है। अवेलेबिलिटी कितनी है 6,50,000 kg, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है डिमांड की, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्टिमम यूज हो जाएगा। अभी M2 की देखिए डिमांड कितनी है 65,000 लीटर प्लस 5,72,500 लीटर, यानी 6,37,500 लीटर की क्या है डिमांड है, अवेलेबिलिटी सिर्फ 6 लाख लीटर की है। तो ये क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर है M2, ठीक है। अब ऑप्टिमम यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 आपको निकालना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से रैंकिंग करनी पड़ेगी, और जिसकी रैंकिंग ज्यादा है कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 की, वो आपको क्या करने पड़ेंगे पहले बनाने पड़ेंगे, राइट। बिकॉज ये क्या है, अभी तक तो ऐसा था सारी यूनिट सब बनाओ, लेकिन M2 अभी क्या है कंस्ट्रेंट है, डिमांड उसकी ज्यादा है अवेलेबिलिटी से। सो नाउ M1 M2 जो मैंने अभी बोला उसको लिखेंगे, अवेलेबिलिटी कितनी है 6,50,000 kgs है और इसकी 6 लाख kgs है। इसकी डिमांड कितनी है 45,000 जो कॉन्ट्रैक्टेड में निकली और 3,92,500 ये नॉन कॉन्ट्रैक्टेड में निकली, सो 4,37,500 kgs ये डिमांड है। और इसकी डिमांड कितनी है जो 65,000 कॉन्ट्रैक्टेड में निकली प्लस 5,72,500 नॉन कॉन्ट्रैक्टेड में निकली, सो 6,37,500 लीटर्स की, सॉरी ये लीटर्स है राइट, लीटर्स की यहाँ पे क्या है डिमांड है। सो यहाँ पे क्या है कि डिमांड ज्यादा है अवेलेबिलिटी से, M2 की डिमांड ज्यादा है अवेलेबिलिटी से, डिमांड ऑफ M2 इज मोर देन availability, hence M2 is limiting factor। M2 क्या है लिमिटिंग फैक्टर है, कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 निकालेंगे और उस हिसाब से रैंकिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होगी, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2। अब देखिए M2 किस में लगता है, A1 में लगता है यस, B2 में लगता है यस, C3 में लगता है यस, D4 में M2 लगता है नहीं, उसका कॉलम बना के करेंगे क्या, उसकी रैंकिंग कुछ आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि D4 में M2 लगता ही नहीं है, राइट। सो नाउ A1 B2 C3, और देखिए M2 किस में लगता है 2.5 लीटर्स ऑफ M2, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 लीटर्स ऑफ M2 किस में लगेगा Z में लगेगा। देखिए अभी जो गुड़गांव यूनिट की हमारी डिमांड थी वही ज्यादा है अवेलेबिलिटी से, अभी हमारी गुड़गांव यूनिट की डिमांड कितनी है, गुड़गांव यूनिट की डिमांड है 6,37,500, वो अवेलेबिलिटी जो है 6 लाख लीटर्स की अवेलेबिलिटी से ज्यादा है, राइट। और हमको Z भी बनाना है जिसमें 2.5 लीटर्स ऑफ M2 लगता है, लेकिन हम कॉलम में Z भी लेंगे कि भाई अगर उसकी रैंकिंग ज्यादा होगी तो वो बना दो, फिर यहाँ की यूनिट पे जो बन रहे थे उसको मत बनाओ, राइट। सो Z कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास सारों के सेलिंग प्राइस दिए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, राइट जो पहला ही स्टेटमेंट में उसमें मैंने बहुत सारी चीजें निकाली है, राइट लीटर्स पर यूनिट निकाले हैं, आवर्स पर यूनिट निकाले हैं, वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाले हैं। उसके लिए वर्किंग नोट सबके लिए अलग अलग बन सकते हैं। रिपीटेडली बोल रही हूँ, आप सबके लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं, मैंने वही कर दिया, राइट इजीली हो रहे थे तो कर दिया। सेलिंग प्राइस 360, 285, 290, D4 तो है ही नहीं, राइट और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 274, 233, 232 एंड 290। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अभी Z के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए Z मैन्युफैक्चर कितने रुपीज में हो रहा है? 184 रुपीज में उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसका आउटसाइड मार्केट में परचेस प्राइस कितना है? 200 रुपीज। आउटसाइड मार्केट में 200 रुपए में मिल रहा है, मैन्युफैक्चर मैं कर रही हूँ 184 रुपीज में, मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 200 माइनस 184। क्यों? क्योंकि आउटसाइड मार्केट में तो 200 में मिल रहा है ना, मैं मैन्युफैक्चर 184 16 रुपए बचा रही हूँ, 16 रुपए बचा रही हूँ, मतलब एज गुड एज मैं 16 रुपए कमा रही हूँ। कॉस्टिंग में यही है, जो रुपए आपने सेव कर लिया वो वैसे खर्च हो सकता था, दूसरे ऑप्शन में वो खर्च हो सकता था, लेकिन अगर आपने वो सेव कर लिया सो दिस इज एज गुड एज अर्निंग, राइट कॉस्टिंग में यही कंसेप्ट है, जो सेव कर लिया, खर्च हो सकता था पर सेव कर लिया, इट इज एज गुड एज अर्निंग। तो यहाँ पे देखिए 360 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 274 है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 86, 285 सेलिंग प्राइस है, 232 वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 53, यहाँ 290 सेलिंग प्राइस है, 219 वेरिएबल कॉस्ट है, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 71, 200 में परचेस कर सकते थे, 184 में बना लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16। ठीक है, अभी क्या आपको बताना है? क्वांटिटी ऑफ M2 पर यूनिट। पर यूनिट में M2 कितना लगता है? पहले ही टेबल में आपने निकाला 3 लीटर्स लगता है, 1.5 लीटर लगता है, 2 लीटर और ये गिवन है कि 2.5 लीटर्स लगता है Z में। सो कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 कितना निकलेगा? A डिवाइडेड बाय B, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ M2 पर यूनिट, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 86 डिवाइडेड बाय 3 28.67, 53 डिवाइडेड बाय 1.5 35.33, 71 डिवाइडेड बाय 2 35.5, 16 डिवाइडेड बाय 2.5 6.4। तो अभी रैंक देंगे, कैसे देंगे रैंक? कंट्रीब्यूशन पर लीटर किसका ज्यादा आ रहा है? कंट्रीब्यूशन पर लीटर सबसे ज्यादा आ रहा है C3 का, तो रैंकिंग 1, फिर B2 का तो रैंकिंग 2, फिर A1 का तो रैंकिंग 3 और फिर Z का तो वो रैंकिंग 4। Z की रैंकिंग क्या है? 4 है। ये तीनों ही जब बन रहे थे, जो गुड़गांव यूनिट में पहले प्रोडक्ट्स बन रहे थे A1, B2 और C3, उसके लिए ही हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा थी अवेलेबिलिटी से, तो अभी Z तो 4th नंबर पे है, तो उसका तो बनने के चांसेस ही नहीं है, तो Z तो बनेगा ही नहीं, उसको तो आपको परचेस ही करना है। चाहे फर्स्ट इसमें क्या आया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 184 है, लेकिन आप Z को क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? क्योंकि M2 अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ M2, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Z can't be manufactured as it has ranking 4 in spite of manufacturing cost लेस देन परचेस कॉस्ट। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस है परचेस कॉस्ट से, फिर भी Z को बना नहीं सकते, उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 उसका क्या है? सबसे कम है, रैंकिंग उसकी क्या है? 4th है। सो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या है? प्रोडक्ट यूनिट्स quantity of M2 required और बैलेंस M2। टोटल कितना है M2? 6 लाख लीटर्स है M2 का।
राइट। प्रोडक्ट कौन सा, सबसे पहले हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, C3 बनाना है, राइट। उसकी कितनी यूनिट्स है, 90,000 यूनिट्स की डिमांड है, राइट। और एक यूनिट में कितने लगते हैं M2, 2 यूनिट्स, 2 लीटर्स ऑफ M2 लगते हैं। सो 90,000 इंटू 2, 1,80,000, 1,80,000 लीटर्स ऑफ M2 यूज हो गए। 6 लाख लीटर में से 1,80,000 यूज हो गए, 4,20,000 लीटर्स बचे हैं, राइट। 4,20,000 लीटर्स बचे हैं। सेकेंड आपको क्या बनाना है, B2 बनाना है। B2 की कितनी डिमांड है, 10,500, 10,500 की डिमांड है और एक यूनिट को लगता है कितना, 1.5 लीटर। सो 10,500 इंटू 1.5, 15,750। अब 4,20,000 में से 15,750 ये माइनस हुआ तो आपके पास कितना बचा, 2,62,500 लीटर्स ऑफ क्या बचा, M2। अभी आपको क्या बनाना है, उसमें A1 बनाना है। A1 कितना यूज हो सकता है, सिर्फ A1 कितना बन सकता है, जितने में 2,62,500 M2 लगेंगे, ठीक है। कितने, 2,62,500 M2 लगेंगे। A1 की एक यूनिट को कितना लगता है, 3 M2 लगता है, राइट। सो 2,62,500 डिवाइडेड बाय 3 कितना, 87,500। को समझ में आया। आपके पास टोटल 6 लाख लीटर्स है M2 के। आपने पहले क्या किया, C3 बना लिया, B2 बना लिया। अब आपके पास बचे 2,62,500 लीटर्स ऑफ M2। इसमें कितने यूनिट बन सकते हैं A1 के बन सकते हैं 2,62,500 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक यूनिट A1 को लगते हैं 3 यूनिट्स ऑफ M2। सो 87,500 यूनिट्स बनते हैं किसके, A1 के, राइट। नाउ ये क्या हो गया, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। नाउ नंबर 3, पहले आपने बता दिया कि Z को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है परचेस कॉस्ट से। उसके बाद आपने क्या किया, M1 और M2 का ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बताया। M1 तो अबेंडेंस में अवेलेबल है, भले ही उसकी सिर्फ 6,50,000 केजीज अवेलेबल है, लेकिन उसकी डिमांड भी उससे कम ही है। लेकिन M2 की डिमांड उसकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा है, उस वजह से Z नहीं बन पाएंगे, क्योंकि Z में भी क्या लगता है, M2 लगता है, राइट। तो Z क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 क्या है, कम है। कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 क्या है, कम है, 4th रैंकिंग पे है, ठीक है। A1 बनेगा लेकिन Z नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 A1 का ज्यादा है रादर देन कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 ऑफ Z, ठीक है। तो आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान निकाला। अभी आपको बताना है कि परचेस प्राइस मटेरियल Z का कितना होगा। मटेरियल Z का परचेस प्राइस कितना होगा कि आप वन डिसीजन पे सस्टेन रहे, यानी आप मैन्युफैक्चर ही करें। परचेस प्राइस कितना ज्यादा होगा कि आप मैन्युफैक्चर ही करें। देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है इसका, कि आपका परचेस प्राइस 200 है, मैन्युफैक्चर किया 184 पे, 16 रुपीज सेव किया, तो 16 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो परचेस प्राइस इतना ज्यादा हो कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा हो। परचेस प्राइस 200 से इतना ज्यादा हो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा ज्यादा हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा होगा। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना ज्यादा होगा, हमको कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर उतना ज्यादा रखना है कि उसकी रैंकिंग 4th की जगह क्या आ जाए, 3rd आ जाए। आपको समझ में आ गई मेरी बात, कि आपको कंट्रीब्यूशन, आपकी परचेस प्राइस 200 है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी कितनी आई, 16 आई, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीनर आपका इतना कमाया कि आपकी 4th रैंकिंग आई। अगर आपका परचेस प्राइस ज्यादा होता तो आपका क्या ज्यादा होता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होता। कैसे, देखिए मैं आपको टेबल पे बताती हूँ। अगर आपका परचेस प्राइस ज्यादा होता तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होता। ये ज्यादा होता तो जब
दिस फिगर विल बी मोर, तो डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो दिस विल बी मोर. इसको कितना ज्यादा होना है, इसको इतना ज्यादा होना है कि ये एटलीस्ट 28.67 हो जाए. क्यों एटलीस्ट 28.67 हो जाए? क्योंकि फिर तब जाके हम शफल कर सकते हैं. 28.67 या उससे ज्यादा होगी तो Z की थर्ड रैंकिंग हो जाएगी, A1 की फोर्थ, और हम Z को पहले बनाएंगे. A1 की तो अभी पूरी यूनिट्स बनी नहीं, तो Z का नंबर ही कैसा आएगा? Z की रैंकिंग ऊपर होगी तब जाके हम Z पहले बनाएंगे. तो परचेस प्राइस कितना ज्यादा होना चाहिए? देखो नीचे से शुरू करते हैं. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 6.4 है. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना होना चाहिए? 28.67 होना चाहिए, यानी 28.67 माइनस 6.4. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितने से ज्यादा होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 22.27 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए. क्यों? अगर 22.27 इसमें ऐड कर दिए 6.4 में तो वो हो जाएगा 28.67, राइट? तो 22.27 रुपीज से क्या ज्यादा होना चाहिए हमारा? कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2. जब कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 22.27 रुपीज से ज्यादा होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? 22.27 इंटू 2.5. तब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 55.675. तब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 55.675. अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 184 ही है तो 184, देखिए 16 की जगह क्या आ गया? 55.675. अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम ही है सो 55.675 प्लस 184 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? हमारा क्या आ जाएगा? परचेस कॉस्ट आ जाएगा, राइट? हमारा परचेस कॉस्ट कैसे आएगा? आपको समझ में आ गया कि 200 माइनस 184 है, तब जाके कितना आ रहा है? 16 आ रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हमको कितने से इंक्रीज करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 55.675 से इंक्रीज करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हमको परचेस प्राइस में 55.675 ऐड कर देना है. मतलब 255.675 जब हमारी परचेस कॉस्ट होगी तब क्या हम मैन्युफैक्चर करेंगे Z रादर देन परचेस. कैसे? देखिए ये हो जाएगा 255.675 माइनस 184, तो ये कितना आ गया? 71.675. 71.675 क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे सो कंट्रीब्यूशन पर लीटर क्या आ गया? 228.67. तो रैंकिंग तब चेंज हो जाएगी और उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे रादर देन परचेसिंग. समझ में आ गया आपको? टू मैन्युफैक्चर Z, its ranking should be shuffled with product A1, right? It's to product Z, its ranking should be shuffled with product A1. For this, its contribution per liter of M2 should be increased by, कितने अमाउंट से इंक्रीज करना है? 28.67 A1 का ऑलरेडी है और 6.4 किसका है? Z का है. सो 22.27 से क्या करना है? For this contribution per liter should be increased by rupees 22.27 per liter. इतने से क्या करना है? इंक्रीज करना है. 22.27 per liter से इंक्रीज करना है contribution per liter, right? For this contribution should be increased by, contribution कितने से इंक्रीज होना चाहिए पर यूनिट? देखिए contribution पर मशीन आवर इंक्रीज हुआ है 22.67 से. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने से इंक्रीज होना चाहिए? पर यूनिट इनटू जब मशीन आवर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? तो क्या आ जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर पर यूनिट, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज करना चाहिए? ये रफ वर्क है, राइट? मैंने ये बताया कि कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इतने से इंक्रीज करना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने से करना चाहिए? सो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर पर यूनिट क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर शुड बी इंक्रीज बाय 22.27, राइट?
So contribution per unit should be increased by 22.27 into 2.5. क्यों? क्योंकि एक यूनिट को कितने लगते हैं लीटर? 2.5. So 22.27 into 2.5. Contribution per unit should be increased by rupees 55.675. So purchase cost should be increased by 55.675. क्यों? क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इतने अमाउंट से बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है, तो परचेस कॉस्ट इतने से बढ़ाएंगे. दैट इज 200 प्लस 55.675 रुपीज 255.675. अगर परचेस कॉस्ट कितना होगा 255.675, तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे रादर देन परचेसिंग. क्यों? क्योंकि अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? देखिए 255.675 माइनस 184 माइनस 184 कितना आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 71.675 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर मशीन 28.67 आ जाएगा. तो ये इसकी रैंकिंग फिर A1 से शफल होके क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. राइट? ये रफ वर्क है. आपको बेसिकली समझ आया कि आपको क्या करना है, कि आपको परचेस कॉस्ट कितनी बढ़ानी है कि आप मैन्युफैक्चर करें रादर देन परचेसिंग Z. क्यों? क्योंकि आप परचेस कर रहे थे Z क्योंकि उसकी रैंकिंग 4 थी. जब उसकी रैंकिंग 4 थी तो परचेस कर रहे थे. उसको अगर परचेस नहीं करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी रैंकिंग को 3 करना पड़ेगा. उसकी रैंकिंग 3 कब होगी? जब कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीनर कुछ बढ़ेगा. ठीक है? और कंट्रीब्यूशन पर मशीनर बढ़ेगा अगर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ा मतलब परचेस कॉस्ट बढ़ा. कितने से बढ़ना चाहिए? 55.675. मतलब परचेस कॉस्ट जब इतना होगा तब हम परचेस करेंगे रादर देन मैन्युफैक्चरिंग. राइट? तीनों पार्ट आपको समझ आ गए. वर्किंग नोट का मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, वो जो सारे मैंने वर्किंग किए हैं स्टार्टिंग में, उसके वर्किंग नोट्स आप बना सकते हैं. बहुत ईजी है वो, मैंने आपको समझा तो दिया है. राइट? सो इन तीनों ही पार्ट में कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय.